स्वागत है दोस्तों आपका आपके अपने चैनल यूवीजेड में, जहां हम लेकर आए हैं बिहार चुनाव की ताजा बड़ी खबरें। और आज की पहली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि बिहार में घुसपैठियों पर योगी से भिड़े नीतीश, बोले किसी में दम नहीं जो हमारे लोगों को देश से बाहर कर दे। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि तीसरे चरण के चुनाव प्रचार के दौरान मुस्लिम बहुल किशनगंज में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए नीतीश ने ये बात कही थी। उनका इशारा नागरिकता संशोधन कानून की तरफ था। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि लखनऊ में CAA NRC पर प्रदर्शनकारियों पर इनाम, 14 आरोपियों के लगे हैं पोस्टर। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि योगी सरकार का प्रदर्शनकारियों के खिलाफ एक्शन लगातार जारी है। सरकार ने प्रदर्शनकारियों पर अब इनाम घोषित कर दिया है। पुराने लखनऊ में कई जगह आरोपियों के पोस्टर लगाए गए हैं। मौलाना सैफ अब्बास सहित 14 अन्य आरोपियों के पोस्टर सड़कों पर लगा दिए गए हैं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि अभी जेल में ही रहेंगे लालू यादव। 27 नवंबर तक टल गई है जमानत की सुनवाई। दोस्तों आपको बता दें कि तुमका ट्रेजेडी मामले में लालू प्रसाद यादव को 7 साल की सजा हुई थी। लालू प्रसाद यादव के वकील ने सजा की आधी अवधि गुजर जाने को आधार बनाते हुए जमानत अर्जी दाखिल की है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि चिराग पासवान बोले नीतीश कुमार एकांतवास में जाकर भी जांच से नहीं बच पाएंगे। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि LJP प्रमुख चिराग पासवान ने कहा कि ये नीतीश की हार की घोषणा है। नीतीश अपने आखिरी चुनाव का ऐलान करके अगर सोच रहे हैं कि अपने आप को एकांतवास में ले जाकर वे जांच से बच जाएंगे तो मैं ये होने नहीं दूंगा। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि दिल्ली में बेकाबू प्रदर्शन पर हेल्थ अलर्ट, जरूरी होने पर ही निकले घर से बाहर, खिड़की और दरवाजे बंद रखने की सलाह। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि राजधानी में बृहस्पतिवार को प्रदूषण के गंभीर स्थिति में पहुंचने के बाद पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की वायु मानक संस्था सफर ने चेतावनी जारी कर दी है और कहा है कि जरूरी होने पर ही लोग घर से बाहर निकलें। साथ ही दिल्ली के विभिन्न अस्पतालों के डॉक्टरों ने भी लोगों के स्वास्थ्य के लिए हेल्थ अलर्ट जारी कर दिया है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि केजरीवाल बोले मास्क पहनने को दिल्ली वाले बनाए जन आंदोलन, जल्द खत्म होगी कोरोना की तीसरी लहर। दोस्तों आपको बता दें कि प्रदूषण को लेकर CM केजरीवाल ने कहा कि पराली की वजह से इतना ज्यादा प्रदूषण बढ़ गया कि जनवरी से 15 अक्टूबर तक दिल्ली की हवा साफ रहती है, फिर इसके बाद आसपास के राज्यों में पराली जलती है तो दिल्ली में प्रदूषण आता है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि बिहार चुनाव के नतीजे आने से पहले नीतीश सरकार के 2 मंत्रियों की कैबिनेट से छुट्टी। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि बिहार चुनाव के नतीजों से पहले नीतीश सरकार के 2 मंत्रियों की कैबिनेट से छुट्टी हो गई है, जिनमें JDU के कार्यकारी अध्यक्ष अशोक चौधरी और नीरज कुमार शामिल हैं। ये दोनों मंत्री विधान परिषद सदस्य थे जिनका कार्यकाल 6 मई को ही पूरा हो गया था। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि चुनाव परिणाम पर टिका है कमलनाथ का भविष्य, उठ सकती है नेतृत्व परिवर्तन की आवाज। दोस्तों आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में यदि नतीजे कांग्रेस के पक्ष में नहीं आए तो नेतृत्व परिवर्तन की आवाज उठ सकती है। वैसे भी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ ही हैं। इसको लेकर भाजपा आरोप लगाती रहती है कि कांग्रेस में एक ही नाथ है, बाकी तो अनाथ है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि राहुल गांधी ने कहा कि बिहार में बनेगी महागठबंधन की सरकार, बनाएंगे नया बिहार। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि उन्होंने ट्वीट किया कि भागलपुर में हुई नाव दुर्घटना अत्यंत ही दुखद है, मृतकों के परिवारजनों को मेरी संवेदनाएं। स्थानीय प्रशासन से अपेक्षा है कि लापता यात्रियों की जल्दी से खोज और इलाज हो और कांग्रेस कार्यकर्ताओं से अपील करता हूं कि सहायता का हर संभव प्रयास करें। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि बागियों ने बिगाड़ा है चुनावी खेल, अब जनता करेगी इनका फैसला। दोस्तों आपको बता दें कि रक्सौल विधानसभा की सीट पर खूब चर्चा हो रही है। यहाँ से NDA प्रत्याशी प्रमोद कुमार सिन्हा के भाई अशोक सिन्हा के आवास से 27 किलोमीटर दूर सोना बरामद की खबर खूब चर्चा में आई। तो वहीं टिकट कटने के बाद RJD नेता सुरेश यादव का अपनी मां और बहन के साथ रोते हुए वीडियो भी सुर्खियों में रहा। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि बिहार चुनाव में अवेसी ने कहा कि नीतीश कुमार और लालू यादव ने सीमांचल के लोगों को ठगा है। दोस्तों आपको बता दें कि बिहार चुनाव की लड़ाई रोमांचक मोड़ पर पहुंच गई है। सीमांचल की आवाम को घुसपैठिया कहा जाता है। राजद और कांग्रेस के लोगों ने कभी भी इसका विरोध नहीं किया है। अवेसी बहादुरगंज और कोचा धामन विधानसभा क्षेत्रों में चुनावी सभाओं को संबोधित कर रहे थे। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि योगी सरकार ने राज्य कर्मचारियों को दिया है दीपावली का बड़ा तोहफा, 15 लाख कर्मियों को दिया बोनस। और साथ ही दोस्तों अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि तीसरे चरण में सुरक्षित सीटों पर चिराग पासवान की सबसे बड़ी परीक्षा, 23 सीटों पर है लोजपा के उम्मीदवार। दोस्तों आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव में लोजपा के प्रदर्शन पर सबकी निगाहें टिकी है, पर खास तौर से सुरक्षित सीटों पर उनकी सबसे बड़ी परीक्षा होगी। लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का, सुरक्षित सीटों पर पार्टी का प्रदर्शन चर्चा में रहता है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि झूठ बोलते जा रहे राष्ट्रपति, अमेरिकी टीवी चैनलों ने ट्रंप के संबोधन से बनाई दूरी। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि मीडिया संगठन ABC, CBS और NBC अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से उस संबोधन से दूरी बनाते दिखे जिसमें वह राष्ट्रपति चुनाव को उनसे चुराने का आरोप लगा रहे थे। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि खराब सेहत के कारण अगले साल राष्ट्रपति पद छोड़ सकते पुतिन, रिपोर्ट में दावा। दोस्तों आपको बता दें कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन अगले साल अपना पद छोड़ सकते हैं। ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जिसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति को पार्किंसंस बीमारी है। और इसी के साथ दोस्तों आज की पहली बड़ी खबर कि बिहार में घुसपैठियों पर योगी से भिड़े नीतीश, बोले किसी में दम नहीं जो हमारे लोगों को देश से बाहर निकाल दे। दोस्तों
यहाँ पर आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनके सहयोगी भाजपा के स्टार प्रचारक योगी आदित्यनाथ के बयानों ने सत्तारूढ़ गठबंधन में दरार की पोल खोल दी है। बिहार के मुख्यमंत्री और जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष नीतीश कुमार ने कहा कि किसी में इतना दम नहीं है कि वो हमारे लोगों को देश से बाहर कर दे। उसी दिन योगी आदित्यनाथ ने एक चुनावी सभा में बांग्लादेशी घुसपैठियों को देश से बाहर फेंकने की बात कही थी। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि तीसरे चरण के चुनाव के दौरान किशनगंज में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए नीतीश ने ये बात कही, जहाँ मुसलमानों की अच्छी खासी आबादी है। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन के दौरान अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए उनकी सरकार द्वारा किए गए कार्यों का उल्लेख भी किया। उनका इशारा नागरिकता संशोधन कानून की तरफ था। उन्होंने कहा कि सबको साथ लेकर चलना ही हमारा धर्म है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि CAA और NRC पर प्रदर्शनकारियों पर इनाम, 14 आरोपियों के लग गए हैं पोस्टर। दोस्तों आपको बता दें कि CAA और NRC के विरोध में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पिछले साल दिसंबर में हिंसक प्रदर्शन हुआ था और वहीं योगी सरकार का प्रदर्शनकारियों के खिलाफ एक्शन लगातार अब तक जारी है। प्रदर्शनकारियों पर इनाम की घोषणा कर दी गई है। पुराने लखनऊ में कई जगह आरोपियों के पोस्टर भी लगा दिए गए हैं। मौलाना सैफ अब्बास सहित 14 अन्य आरोपियों के पोस्टर सड़कों पर लगा दिए गए हैं। वहीं 8 प्रदर्शनकारियों को गैंगस्टर के मुकदमे में वांटेड भी घोषित कर दिया गया है। आरोपियों के घर के बाहर नोटिस लगाया गया है। बता दें कि लखनऊ में 19 दिसंबर को CAA और NRC के खिलाफ प्रदर्शन हुआ था। इसमें पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच में हिंसा हुई थी, जिसके बाद लखनऊ पुलिस ने FIR लिखकर कई आरोपियों को गिरफ्तार किया था। हिंसा में शामिल लोगों के पोस्टर चौराहे पर लगाए भी गए थे। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि अभी जेल में ही रहेंगे लालू यादव। 27 नवंबर तक टल गई है जमानत की सुनवाई। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि चारा घोटाला मामले में सजाया याफ्ता RJD चीफ लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई टल गई है। अब मामले की सुनवाई 27 नवंबर को होगी। झारखंड हाई कोर्ट में 6 नवंबर को कॉज लिस्ट के नंबर 18 में सुनवाई के लिए मामला सूचीबद्ध किया गया था। दरअसल दुमका ट्रेजिडी मामले में लालू प्रसाद यादव को 7 साल की सजा हुई थी। लालू प्रसाद यादव के वकील ने सजा की आधी अवधि गुजर जाने को आधार बनाते हुए लालू प्रसाद यादव के लिए जमानत अर्जी दाखिल की, जिस मामले में सुनवाई आज टल गई है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की चिराग पासवान बोले नीतीश कुमार एकांतवास में जाकर भी जांच से नहीं बच पाएंगे। दोस्तों आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव प्रचार के आखिरी दिन गुरुवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूर्णिया की रैली में ऐलान कर दिया कि ये मेरा अंतिम चुनाव है, अंत भला तो सब भला। नीतीश के बयान को लेकर सियासत तेज हो गई है। ऐसे में LJP प्रमुख चिराग पासवान ने कहा कि ये नीतीश की हार की घोषणा है। नीतीश अपने आखिरी चुनाव का ऐलान करके अगर सोच रहे होंगे कि अपने आप को एकांतवास में ले जाकर वहां जांच से बच जाएंगे तो मैं ये होने नहीं दूंगा। दोस्तों आपको बता दें कि चिराग पासवान ने कहा कि नीतीश कुमार कभी भी संन्यास लेने की बात नहीं करते, लेकिन उनको शायद पता लग गया है कि जनता अब सेवा का मौका नहीं देने वाली है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शराबबंदी से लेकर बाढ़ राहत पैकेज में जितना भ्रष्टाचार किया है उसमें वो बच नहीं पाएंगे। बिहार में तटबंध बनाए जाते हैं, वो महीने भर में टूटने लगते हैं। इससे पता चलता है कि किस तरह से बिहार में भ्रष्टाचार हुआ है। ऐसे में हम नीतीश कुमार को जांच के बगैर एकांतवास में नहीं बैठने देंगे। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि दिल्ली में बेकाबू प्रदूषण पर हेल्थ अलर्ट, जरूरी होने पर ही घर से निकले बाहर, खिड़की और दरवाजे बंद रखने की सलाह। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि राजधानी में बृहस्पतिवार को प्रदूषण के गंभीर स्थिति में पहुंचने के बाद पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की वायु मानक संस्था सफर ने चेतावनी जारी कर दी है और कहा है कि जरूरी होने पर ही लोग घरों से बाहर निकले। साथ ही दिल्ली के विभिन्न अस्पतालों के डॉक्टरों ने भी लोगों के स्वास्थ्य के लिए हेल्थ अलर्ट जारी कर दिया है। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि बृहस्पतिवार को PM10 का स्तर सुबह 8 बजे के करीबन 560 माइक्रोग्राम घन मीटर दर्ज किया गया था। इससे पहले ये 15 साल पहले नवंबर में 637 दर्ज किया गया था। 100 ग्राम प्रति घन मीटर से कम होने पर PM10 का स्तर सुरक्षित माना जाता है। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि सफर के दौरान लोगों को सलाह दी गई है कि केवल जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकलें, घरों के सभी खिड़की और दरवाजे बंद रखें और सुबह शाम की सैर को जो लोग बाहर जाते हैं वो अब बंद कर दें। एम्स के डॉक्टर करण मदान ने बताया कि राजधानी में प्रदूषण के मौजूदा हालात को देखते हुए स्वास्थ्य आपातकाल के हालात पैदा हो गए हैं। ऐसे में गर्भवती महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चे विशेष तौर से बाहर न निकलें। सामान्य व्यक्ति भी बहुत जरूरी होने पर ही घर से मास्क लगाकर निकलें। विशेषकर अस्थमा के मरीजों को बाहर न निकलने की सलाह दी गई है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की केजरीवाल बोले मास्क पहनने को दिल्ली वाले बनाए जन आंदोलन, जल्द खत्म होगी कोरोना की तीसरी लहर। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लोगों से मास्क पहनने को जन आंदोलन बनाने की गुहार लगाई है। शुक्रवार सुबह एक सरकारी कार्यक्रम में पहुंचे CM केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली ने कोरोना का सामना सबसे कठिन परिस्थितियों में किया है। मार्च में इटली, फ्रांस, लंदन से बीमार इंडियंस फ्लाइट से दिल्ली पहुंचे थे। लगभग 32,000 लोग दिल्ली के कोने कोने में फैल गए थे। दिल्ली में देश भर से लोग आते हैं। 23 जून को सबसे ज्यादा केस थे और आज तीसरी लहर आ गई है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि तीसरी लहर भी पिछली 2 लहर की तरह ही जल्दी ही खत्म हो जाएगी। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि CM ने आगे कहा कि कोरोना पर काबू पाने के लिए जब तक दवाई नहीं आती तब तक मास्क ही दवाई है। कई लोग मास्क तो पहन रहे हैं लेकिन नाक के नीचे या फिर गर्दन पर सरका कर रखते हैं। समझता हूँ कि सांस लेने में दिक्कत होती है, लेकिन खुद को बचाने का कोई अन्य तरीका नहीं है। दिल्ली वालों से अपील करता हूँ कि उन्हें मास्क पहनने को जन आंदोलन
बनाना होगा। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की चुनाव परिणाम पर टिका है कमलनाथ का भविष्य, उठ सकती है नेतृत्व परिवर्तन की आवाज। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा सीटों के उपचुनाव कांग्रेस विधायकों के पाला बदलने की वजह से हुए हैं। मतदान हो चुका है और नतीजों का इंतजार है। अभी नतीजे कांग्रेस के पक्ष में नहीं आए हैं तो प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन की आवाज उठ सकती है। वैसे भी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ ही है। इसको लेकर भाजपा आरोप लगाती रही है कि प्रदेश कांग्रेस में एक ही नाथ है, बाकी तो सब अनाथ है। वहीं उपचुनाव के परिणाम कांग्रेस के पक्ष में रहते हैं तो कमलनाथ दिग्विजय सिंह की जोड़ी और ताकतवर बनकर उभरेगी। हालांकि उस स्थिति में भी नेतृत्व परिवर्तन संभावित है। प्रदेश में जब कांग्रेस की सरकार थी तब मुख्यमंत्री कमलनाथ ही प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भी थे। हालांकि उन्होंने स्वयं पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से पार्टी का दायित्व किसी और को देने का अनुरोध किया था ताकि वे पूरा ध्यान सरकार के कामकाज पर दे सके। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही, राहुल गांधी ने कहा कि बिहार में बनेगी महागठबंधन की सरकार, बनाएंगे एक नया बिहार। दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बिहार विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण के मतदान के लिए प्रचार अभियान थमने के बाद बृहस्पतिवार को कहा कि प्रदेश में महागठबंधन की सरकार बनेगी और ये सरकार नए बिहार का निर्माण करेगी। उन्होंने ट्वीट किया कि हो जाओ तैयार, अब महागठबंधन सरकार आप तक पहुंचाएगी रोजगार, किसान का कर्ज माफ, बिजली बिल हाफ, बेटियों को मुफ्त शिक्षा और इंसाफ, सब वर्गों की तरक्की से बाधाएं साफ, उद्योग व्यापार लगाएंगे, नया बिहार बनाएंगे। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि बागियों ने बिगाड़ा चुनावी खेल, अब जनता करेगी इनका फैसला। दोस्तों आपको बता दें कि बिहार के रक्सौल में 7 नवंबर को मतदान है। यहाँ से चुनाव मैदान में उतरे कुल 13 प्रत्याशियों की धड़कनें तेज हो चुकी हैं। सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है रक्सौल विधानसभा पर। इस बार बागियों का बोलबाला है। अब इन बागियों का फैसला जनता करेगी। दोस्तों आपको बता दें कि रक्सौल विधानसभा की बात करें तो यहाँ से एनडीए से प्रमोद कुमार सिन्हा और महागठबंधन से रामबाबू प्रसाद यादव के साथ 13 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। बीजेपी से बागी हुए अजय सिंह बसपा से चुनाव लड़ रहे हैं तो वहीं आरजेडी से बागी हुए नेता सुरेश प्रसाद यादव निर्दलीय चुनाव मैदान में हैं। इन दोनों नेताओं ने पार्टी के मुख्य प्रत्याशियों की मुश्किलों को बढ़ा रखा है। हालांकि इन बागी नेताओं का प्रभाव कितना पड़ा इसका फैसला अब जनता करेगी। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही बिहार चुनाव में अवैसी ने कहा कि नीतीश कुमार और लालू यादव ने सीमांचल के लोगों को ठगा। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष अवैसी ने गुरुवार को कहा कि सीमांचल में घुसपैठियों के रहने की बात पिछले 25 सालों से उछाली जा रही है। सीमांचल की आवाम को घुसपैठिया कहा जाता है। राजद और कांग्रेस के लोगों ने कभी भी इसका विरोध नहीं किया। अवैसी बहादुरगंज और कोचाधामन विधानसभा क्षेत्रों में चुनावी सभाओं को संबोधित कर रहे थे। दोस्तों आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि सीएए, एनआरसी और एनपीआर पर कभी भी राजद जदयू वाले जुबान नहीं खोलते हैं। अपनी सभा के दौरान अवैसी भाजपा, कांग्रेस, जदयू और राजद सभी पर हमलावर रहे। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, राहुल गांधी को कोई घुसपैठिया नहीं बोल सकता। आप लोगों को घुसपैठिया बोला जाता है। नीतीश कुमार और लालू यादव के शासन काल में आप लोग ठगे गए हैं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की योगी सरकार ने राज्य कर्मचारियों को दिया दिवाली पर बड़ा तोहफा, 15 लाख कर्मियों को बोनस की सौगात। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने दीपावली के मौके पर सूबे के 15 लाख अराजपत्रित राज्य कर्मचारियों, शिक्षकों और शिक्षणेतर कर्मचारियों को बोनस की सौगात दे दी है। कर्मचारियों को वर्ष 2019-20 के लिए 30 दिनों के वेतन के बराबर बोनस मिलेगा। बोनस के लिए प्रति कर्मचारी 6,908 रूपए की धनराशि मंजूर की गई है। इसका 75% हिस्सा कर्मचारियों के भविष्य निधि यानी कि जीपीएफ खाते में जाएगा, जबकि 25% यानी कि 1,727 रूपए का नकद भुगतान होगा। बोनस भुगतान पर 1,022.75 करोड़ रूपए का खर्च आएगा। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की झूठ बोलते जा रहे राष्ट्रपति, अमेरिकी टीवी चैनलों ने ट्रंप के संबोधन से बनाई है दूरी। दोस्तों आपको बता दें कि मीडिया संगठन एबीसी, सीबीएस और एनबीसी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस संबोधन से दूरी बनाते दिखे जिसमें वे राष्ट्रपति चुनाव को उनसे चुराने का आरोप लगा रहे थे। एमएसएनबीसी के ब्रायन बिलियंस ने भी राष्ट्रपति के भाषण को बीच में रोक दिया। वहीं फॉक्स न्यूज चैनल और सीएनएन ने उनका पूरा संबोधन प्रसारित किया। संबोधन के बाद सीएनएन के एडरसन कूपर ने कहा कि ट्रंप एक ऐसे आलसी कछुए की तरह पेश आ रहे हैं जिसे पता तो है कि उसका समय समाप्त हो चुका है और वह आराम कर रहे हों। कई मीडिया संगठनों के लोगों ने मतदान के दिन आधी रात को गुस्से में दिए गए ट्रंप के भाषण की काफी आलोचना की थी, लेकिन उनके संबोधन को पूरा प्रसारित किया गया था। बृहस्पतिवार को ट्रंप उतने गुस्से में नजर नहीं आए, लेकिन चुनाव, डाक मतपत्रों को दबाने और धोखाधड़ी की बात करते रहे, लेकिन किसी भी तथ्य का स्पष्ट वर्णन नहीं किया। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की खराब सेहत के कारण अगले साल राष्ट्रपति पद छोड़ सकते पुतिन, रिपोर्ट में दावा। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अगले साल अपना पद छोड़ सकते हैं। ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जिसमें ये कहा गया है कि राष्ट्रपति पार्किंसंस बीमारी से जूझ रहे हैं। मॉस्को के राजनीतिक वैज्ञानिक सोल्वी ने कहा कि एक परिवार है, उनका उन पर बहुत प्रभाव है, वे जनवरी में अपने पद को छोड़ने की योजना को सार्वजनिक कर सकते हैं। सोलोवी ने ये सुझाव भी दिया कि पुतिन पार्किंसंस से पीड़ित हो सकते हैं क्योंकि हाल ही में राष्ट्रपति में बीमारी के लक्षण दिखाई दिए थे। दोस्तों आज यहीं तक। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। जय हिंद।